नवरात्रा महापर्व की समस्त भारतवासियों को वाणी गुरु की शुभकामनाएं। सोमवती अमावस्या के बाद और विदेशों में सूर्य ग्रहण के बाद भारत में विक्रमी संवत 2081 को मंगलवार को उदय होने वाला नवरात्रा महापर्व भारत के लिए शुभ होगा। भारत को जगत गुरु बनाएगा। एक नाम भव सिंधु सुखाई। सोमवती अमावस्या के बाद जब नवरात्रा प्रारंभ होता है तो एक नाम लेने के 100 अरब नाम लेने के बराबर का फल मिलता है और ये फल 9 दिन तक भक्तों को मिलता है। नव दुर्गा की कृपा हो जाती है। मंगलवार को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 9:30 से प्रारंभ होगा और 2 बजे तक रहेगा। इसके बाद 3:30 बजे दोपहर में ये मुहूर्त फिर आएगा और 5 बजे तक रहेगा। नवरात्रा संसार में कोई भी भक्त चाहे भक्ति करे न करे, लेकिन 2 बार शरद नवरात्रा और चैत्र नवरात्रा में एक नाम भगवान का जरूर लेना चाहिए। यह नवरात्रा भारत की सभी शक्तियों को परिवर्तन करके भारत में राम राज्य की स्थापना करने वाला है। ये सोमवती का नवरात्रा त्रेता युग में जब राम राज्य का अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ था उस समय पड़ा था। वही योग वही समय है। नवरात्रा शुभ जान, राम नाम जपते रहो तो हो भारत कल्याण। बोलो जय श्री राम। ये नवरात्रा महापर्व भक्तों के लिए शुभ हो, भारत के लिए शुभ हो, भारत में अन्न धन की कमी न रहे और भक्ति की कृपा बरसने लगे और राम राज्य की स्थापना भारत में हो। यह शुभकामना भगवान की प्रेरणा से अखंड ब्रह्मम तेजम च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यथात नगृयांति अंत मृत्युंजनम तम महामृत्युंजय तम नमः शिवाय। भगवान शंकर कहते हैं कि शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा घोरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्ब नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेवी। बालक वृद्ध युवा नर नारी सभी नवरात्राधिकारी। तो बालक वृद्ध युवा और नर नारी सबके लिए नवरात्रा महापर्व सोमवती के बाद शुभ होने वाला बड़ा शुभ है, मंगलमय है और राम के जन्म के साथ है तो राम राज्य की स्थापना भारत में होगी। बोलो जय श्री राम। धीर धैनम श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा शीर्षागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। सोमवती पर्व शुभ मंगल माना, बोले कमलेश्वर भगवाना। जगद गुरु शंकर त्रिपुरारी, कृपा करो शंकर त्रिपुरारी। कमलेश्वर बाबा के और लगा हुआ दरबार, बड़े बड़े सिद्ध खड़े थे कर रहे जय जयकार। मारकंड्य जयकार लगावे, सोमवती स्नान प्रगटावे। राम लक्ष्मण कुंड में
होने लगा स्नान। कमलेश्वर जयकार लग गई कलयुग में भगवान। एक कमल के फूल से जन्मे बाबा जाए, पर्व सोमती पड़ गया आगे राम प्रगटाए। नवरात्रा पड़ गया, सम्मत पड़ा 81 और सत्य हो गया भारत में प्रकाश। और दानवता सब नाशी, दानवता का नाश होएगा ऐसी सोमती आई है। और राम जपो मंगल होगा वही नवरात्रा प्रगटाई है। कमलेश्वर में बैठे बाबा देखो मौज मनाई है। भक्तों का कल्याण होएगा जो शिव सदा सहाई है। करो स्नान इस राम कुंड में और लक्ष्मण कुंड प्रगटाई है। भारत का तो भाग जग गया सोमवती जब आई है। स्नान शुरू हो गया। भारत की रक्षा करो महादेव भगवान। सोमवती का पर्व है और सब भक्त करे स्नान। मारकंडे जबनाग्नि गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र अत्रि एकलव्य सनक सनंदन भगवान नारद ऋषि जमदाग्नि अत्रि एकलव्य महापुरुषम सर्व सौभाग्यम महा सोमती महापर्व भारत खंड रक्षते बक्षते दानवता और असत्य नष्टते सत्य प्रकाशते राम प्रगटावते सोमती पर्व शुभ शुभ मनावते। शिव भागीरथ ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यथा तनक्रियांति अंत मृत्युंजनम तम महं मृत्युंजय तम नमः शिवाय। ऋषि मुनि कमलेश्वर बाबा और करने लगे स्नान। सोमती का स्नान है और भारत बने महान। पाप हटे, भ्रष्टाचार हटे, हिंसा आतंकवाद झूठ कपौड़ी ताज हटे सब और प्रगटे राम महाराज। वही योग वही समय है सोमती का पर्व। सुमति भारत कीजिए और पाप नष्ट करो। अब सारे पाप भ्रष्टाचार झूठ पाखंड लूट हिंसा आतंकवाद का नाम निशान भारत से मिटाने के लिए ये शुभ सौभाग्यशाली महापर्व विक्रमी संमत 2081 पावन रूप अखंड भवानी अमृत मंगलमय में जानी। 81 नववर्ष सम्मत सर प्रगटाय 8 के ठाट उड़े भारत में नवनिधि मंगल पाए। अष्ट सिद्धि और नवनिधि मिलेगी सोमती के बाद नवरात्रा है। 81 विक्रमी संमत 81 होगा और पाप का सत्यानाशी होगा। कोई भी करे, राजा करे, प्रजा करे या करे कोई धनवान, नाम निशान मिट जाएगा बोले शिव भगवान। छोड़ो भ्रष्टाचार को, छोड़ो झूठ पाखंड, लूट से दूर रहो भैया तो भारत जगत गुरु बने अखंड। हस्तते पारिभूषा भावभयं भवहारिणी जगदम्बे गंगे तरण तारिणी। मंगला प्रयागराज कुंभ क्षेत्रे परिपाटतम हृदयं दादघं दधक्षरा अष्टभुजा सिंहवाहनी ओम आवन विष्णु ब्रह्मा लक्ष्मी हनुमानम सर्वदेवादिदेवा महेश्वरा संत असंत समाजम परिभूता भूत भविष्य वर्तमानम भरतखंडे पृथ्वी प्रथम प्रकटम प्रकटम। ओम आहवन आहवन देवते प्रतिपाटतम प्रकट प्रकट प्रकटम प्रेम प्रभाव विष्णु।
लक्ष्मी जगत जननी शारदा नमस्तुते। नमो ब्रह्मा आदि शक्ति सहित अंशावतारम प्रकटम श्री राम रामा मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। आगगम गगगम नीलकंठे पशुपति महादेव हर हर गंगा महागंगे नर्मदा कावेरी पंचभद्रा पंचमुखारविंदम सरस्वती सरसरी धारा सहस्र गंगा रात गंगे गंगे हर हर गंगे महादेवी भागीरथी कल्याण मुद्रा परिपाट हृदय तत्क्षणा सोमवती पर्वमालक्ष्यते। भगवान विष्णु नमामयम सर्व विघ्न नाशांति महाप्रयागराज पुष्कर राजम तत्क्षण बद्रीनाथ विशालम जगन्नाथ रणछोड़ प्रतिभूतम श्रीनाथम चतुर्धामम चतुर्वेदम चतुर्विद्याम चतुर्मुखारविंदम त्रिलोचनम श्रीनामम श्रीनम ओम सर्वशास्त्रहान्यम ओम परिभूतामान्यम भगवान विष्णु वाहनम दुर्गा दुर्गतिनाशनम खगगम खड़गम खड़ग कंबनी ज्वाला तीक्षम त्रिपुंड तिलकम घगगम घगगम परिपुटान परिपाटतम हृदयम घमम घमम घे अगनम घे घे तंतरातोरी तिम तिम मत अत प्रकाशम परिभूषा भवधिम धाधिम घम घम घन राक्षसे कुलनास्ति परिभूतम धर्म आस्था जाग्रतम देवीत्यमैश्वरी मंगलम धर्म ध्वजाखंड रूपम राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट तेज महेश्वरी परिभूतम जगत जननी ओम अखंड रूपम राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट तेज महेश्वरी परिभूतम जगत जननी ओम स्वाहा राक्षसम तस्वाहा नाथ गगगम 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 जन जागृतम देवीत्यम दानतम कटकंद कंबणी खलगालम परशुरामम परशाचले अक्ष शत्रुभंगम शस्त्र रूपम नास्तामि मौन राज समाप्ति अगम नित्य दुष्ट राक्षसम पर्याप्त नास्त नास्ति अत्यास्तावादी सर्वमंगलामाभूषित शांताकारं भुजंकारं भगवान विष्णु नमस्तुते। नमः शिवाहरगम दुर्गा भगवती वाणी ब्रह्माणी महेश्वरी महाकल्याणकारिणी मार्कंडे जमदाग्नि जमदाग्नि वशिष्ठ जमदाग्नि अत्रि महर्षि एकलव्य महापुरुषम तुमं शुभाशीर्वादम महाशुभा प्रारंभे युग धर्म प्रारंभे सतयुग प्रारंभे धर्म युगे प्रारंभे अखंड रूपम ब्रह्मचारी हनुमान जी तन्मय संरक्षते गार्जनम सर्वितम सर्वविघ्न विनाशतम लंबोदरे कदंते संविराजते पृथ्वी भूमंडलम प्रथम शुभारंभे राजतिलकम राम राज्याभिषेकम वशिष्ठ युगम प्रारंभे सतयुग प्रारंभे त्रेता युग प्रारंभे कलयुग अंतिम चरणम नास्ति नास्तिक नाशम विनाशम रोगनाशे भय विनाशे कोटि विघ्न विनाशतम भरत खंडाभूषिते संरक्षते श्री शिव शंभो हर हर भरत खंड भरत भूमि प्रबलतम नमस्तुते। नमः शिवाय। कि वेद मंत्र पूरा हुआ प्रभु पद चरण आवन कीना और वेद मंत्र उच्चारण लीना महासोमती पर्व और कमलेश्वर स्नान और कमल फूल में विष्णु नाभि में प्रगटे शिव भगवान वेद पाठ ब्रह्मा करे सत्य सत्य सब होय चले सुदर्शन चक्र नारायण पाप सभी क्षय होय अधर्म हानि होएगी भारी नवरात्रा में है तैयारी
बड़े बड़े राजा डूबेंगे और पड़ गया विदेश में ग्रहण, अमेरिका में पड़ गया और कनाडा ग्रहण। तो पाप के लगे और ग्रहण भैया, लंका जले पाप सारी, और भ्रष्टाचार करे जो सत्ता, और 2024 हारी। जीत न पावे पापी राजा जो करता भ्रष्टाचार, भारी हार उसकी होगी और सत्य की जय जयकार। डूब जाएगी नैया बड़ी बड़ी सरकार, सोमवती का पर्व पड़ा कलयुग में इस बार। 2024 में पड़ा सोमवती पर्व, हमको इस पर गर्व है और प्रगटे राम विचित्र। विक्रमी संवत 9 संवत्सर चैत्र शुक्ल पक्ष का नवरात्रा 2081, कंस का काल बनेगा ये 8। जो भी कंस नीति, रावण नीति, हिरण्याकश नीति अपनावेगा, दुर्योधन धृतराष्ट्र की नीति होगी तो वो राजा हार के जावेगा। 8 के अंक में कंस फंसो भाई, 8 में जन्म्यो भाग्य बिहारी, और जेल के ताले तोड़ दिए भाई, और सुखी हो गई ब्रज की प्रजा सारी। वही योग वैसा ही समय है, कंस गया घबराए, मथुरा का था चक्रवर्ती पर आगे हार ही जाए। कंस हंस नहीं बनेगा, लगे सर्प का दंश, अरे हार जाए कंस सरकारा, ऐसा कृष्ण यदुवंश। यदुवंश में भगवान कृष्ण का जन्म सोमवती पर्व के बाद हुआ था। भाद्र पद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण जेल में जन्म गए। सोमवती हो गई, सारे ब्रज में सुमति हो गई, और राजा मथुरा का नरेश राजा कंस कुमति में चला गया, और ताले टूट गए, सो गए पहरेदार, और राजा कंस की राजमहल में बुरी हुई है हार। बाव दाऊ बलदाऊ और कृष्ण ने और मार दिया पछाड़, हार हो गई कंस की और कंसगिरी सरकार। राजा कंस की सरकार गिर गई थी। सोमवती का पर्व था और भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा था, और उसके बाद शरद का नवरात्रा पड़ रहा था, और ये भी योग अद्भुत पड़े, रामऊ राजऊ योग। अरे राम नाम जपते रहो और ये कलयुग में संजो। अब कलयुग में सोमवती पड़ी है, तो अभी तक तो कुमति कुमति थी, सारी राजा और प्रजा कुमति कर रहे थे, और कुमति में पतन की तरफ जा रहे थे हम, धर्म का पतन हो रहा था। अब होए धर्म उत्थान, सुमति अब आई, और भारत प्रगति सोमवती सोना धोबन माई। सोने की चिड़िया भारत बनेगा आगे, और भारत वालों के भाग सोमवती जागे। और जो चिपक रहे सत्ता के छोड़कर भागे, आगे नहीं चल पावे रे भैया अब आगे, पीछे ही अब चलेंगे, आगे चल नहीं पाए। ये सोमवती का पर्व है और भक्त भाग जग जाए, तो भक्तों का भाग जागृत हो गया। वेद मंत्रों से पूजा हुई भारत में, वेदवाणी जब प्रकट हो तो मंगल भारत होता है, और शक्ति प्रकट हो जाती है, और घट स्थापन हो तो मंगलवार घट स्थापना, और घट घट राम प्रगटाए। सबके घट में राम बसेंगे जो कभी नहीं घट पाए। तो भारत के 1,40,40,000,000 लोग हैं कलयुग में, सबके घट में जब राम बसेंगे तो राम कभी घटता नहीं है, बढ़ता है। और पाप और अधर्म, लूट का माल, भ्रष्टाचार ये घटता है। इसलिए 8 को अंक घटे रे घटे भाई, ऐसो घटे यो घटायो,
और धूल चटा दियो राजा कंस को, और देखो नाम निशान मिटायो, और जन्म गयो रे आधी रात भादो में, और ऐसो रोहिणी चंद्रमा आयो, और ऐसो अमृत भर गयो भारत, और देखो कंस को ताज हिलायो, दुर्योधन धृतराष्ट्र भग गए, और महाभारत में धर्म विजय करायो, और पांडव राज हो गयो भारत, ऐसो योग कलियुग में भी आयो। तो महाभारत में भी ये योग आया था, राम राज्य में भी ये योग आया था, सतयुग में भी ये योग आया था, और कलयुग में भी ये योग पड़ा हुआ है। विक्रमी संवत 81 शुभ हो, भारत की सेना को बल देने वाला हो, भक्तों के भाग्य को जगाने वाला हो, तानाशाही भ्रष्टाचार लूट के माल और जो घन घमंड में बैठे उनके राजताज को हटाने वाला हो, सत्य का जय जयकारा लगाने वाला हो, और राम को भारत में प्रकट करने वाला हो। वही योग, वही समय, वही सोमती जान, सारे भक्त कर रहे हैं कमलेश्वर स्नान। बड़े बड़े योगी मार्कंडे भगवान भी स्नान कर रहे थे। शुभ समय भारत आ गया, नवरात बेला पड़ गई, रावण की मति अब भ्रष्ट हो, और राम की जय लग गई। अरे पत्थर भी देखो राम के इस नाम से तर जाएंगे, हम सत्य का सेतु बना कर लंक विजय कराएंगे, और रावण का देखो ताज और सत्ता सभी गिर जाएगी, डूबेगी रावण सरकार और ये पाप लंक हिल जाएगी। इसमें लगेगी आग बजरंग, आग खुद ही लगाएंगे, और अंगद को भेजे लंक में, और योद्धा सब नचाएंगे। रावण भी घबरा जाएगा, दो बंदर जब लंका आएंगे। इस पाप की लंका को राम जी कलयुग में भी डुबाएंगे। तो डूबे लंका पाप की, कलयुग पड़ा है योग, सोमती का पर्व है और नवरात्रा संजो। तो ये मंगलवार का नवरात्रा अभिजीत मुहूर्त में हनुमान जी की साक्षी में धर्म ध्वजा लेकर के भारत में खड़ा हो चुका है। विदेशों में सूर्य ग्रहण लग चुका है, सभी सूर्य मन सत्ता होती है और सत्ता की ग्रहण लग चुका है। विश्व की सभी सत्ताओं पे इस समय ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है। तो बड़े नीचा देखना पड़ेगा राजाओं को, जबानें लड़खड़ाने लग जाएंगी उनकी, और शिव शक्ति की विजय होगी और नवरात्रा पर्व शुभ रहेगा, क्योंकि सोमती आ गई। मारकंड्य इंतजार दिखावे, कलयुग में सोमति प्रगटावे, विक्रमी संवत 81 आवे, और घट स्थापन भारत पावे। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश। तो 5 देवता भारत की रक्षा करने के लिए आ गए, और घट में गंगा जमुना सरस्वती का जल आ गया। अमृत रूपी घट स्थापना, घट घट में है राम गणपति की स्थापना, और सारे शुभ हो काम। पाप की लंका जलेगी, रोक सके नहीं कोई, राजताज गिर जाएंगे, सत्ता भी क्षय होए। अजर अमर अविनाशी हैं भोलेनाथ अपार, और बजरंग बली ही अब करेंगे बेड़ा पार। तो भारत में सभी भक्तों घट स्थापना अपने घर पे करनी चाहिए, और रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। यदि न कर सके तो कोई बात नहीं, नवरात्रा में एक नाम हरि का जपे तो मंगल भारत होए। तो 5 बार सुबह उठते ही जय सिया राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान, ये 5 बार बोल ले, और सोते वक्त फिर 5 बार बोल ले, जय सिया राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। तो सभी भारतवासियों की नवरात्रा मानी जाएगी। एक नाम का फल 1 अरब नाम के बराबर हो रहा है सोमती की वजह से। इसलिए जो चाहे ले लीजिए, जो चाहो कर लो काम, कृपा करेंगे कलयुग में भी रामचंद्र भगवान। ऐसी शक्ति नवरात्रा और कलयुग 2024
अरे 24 अवतारों की शक्ति इसमें और प्रकट गए जगदीश। इसे भगवान राम भारत में राम राज्य की स्थापना की घट स्थापना कर रहे हैं और घट घट को जानते हैं कि कौन पाप कर रहा है, कौन पुण्य कर रहा है, कौन झूठा राम ले रहा है, कौन सच्चा राम ले रहा है। भगवान के पास है कंप्यूटर, कंप्यूटर तो विज्ञान बने और भारत में तो भाई भगवान खड़े और दिव्य दृष्टि का ज्ञान बने। पूरे त्रिलोक को एक ही पल में और झलक से देख दिखाए क्या हो रहा है जगत में, चारों युग बतलाए। चारों युग में एक पलक झलक देखते ही पता लग जाता है भगवान को कि कलयुग में क्या हो रहा है। तो कलयुग में तो भ्रष्टाचार की रही भारी और सोमती के पर्व में खड़ी है स्नान करने प्रजा सारी और नवरात्रा की शक्ति का और भक्त कर रहे आह्वान। तो सारी लुटिया डूब जाएगी और पाप डूबे अब आन। सारे पाप, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, हिंसा, ये डूबने की तैयारी में और सत्य का प्रकाश होने वाला है रामचंद्र का ऐसी सोमती पर। तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत विनाना। तो जहां सुमति होगी वहां पर भक्त और भगवान होंगे और जहां कुमति होगी वहां सत्ता होगी और सत्ता के साथ भ्रष्टाचार होगा और भ्रष्टाचार का बोलबाला होकर के उस लंका में आग लगेगी क्योंकि ग्रहण पड़ चुका है। तो सारा भूत भविष्य और वर्तमान मारकंड रहे बताए। अरे कल युग में छोड़ो भ्रष्टाचार को, घोटालों को और राम शरण अब ले हो जाए वरना डूब जाएगी नैया और राजा प्रजा नहीं बच पाए। एक बचाने वाला है जो नारायण खुद राम कहा है। तो राम के यहां नहीं चले झूठ और नहीं चले भाई गप वहां और राम नाम का आडंबर कलयुग में चले कभी ना। असली राम प्रकट होंगे नकली जावे हार। अरे जीतेगा असली ही राम और नकली सब बेकार। तो नकली राम आज चुनाव हारेगा, चाहे कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, कुछ भी कर रहा हो, नकली नकली रहता है। और असली राम अवध में देखो दशरथ के घर जन्मेंगे। ऐसो नवरात्रा आयो भारत में और भारत भाग अब चमकेंगे। तो रामचंद्र का जयकारा नवरात्र में भक्त लगाएंगे। जगेगा भारत भाग्य और हम राम जी से मिल जाएंगे। तो इस बार भगवान राम का दौरा है। आज से ही भगवान राम का दरबार 33 करोड़ देवताओं के साथ अयोध्या से और कन्याकुमारी तक भ्रमण करेगा। 9 दिन तक जब चले बराता और सब कुछ रामचंद्र के हाथा और जितने रावण कलयुग जानो सब खाएंगे माता और माता जी का नवरात्रा है और देखो भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता जगत जननी और भारत माता जान नव दुर्गा है जानकी तो भाग्य लिखे भगवान। तो जिसके साथ भगवान होगा, कमलेश्वर बाबा होंगे, उनका भाग्य चमकेगा। और जो सत्ता में डूब रहा होगा, नशे में डूब रहा होगा, धन में डूब रहा होगा, स्त्री और पुत्र परिवार में डूब रहा होगा, 8 राजमदों में डूबने वाले का पतन हो चुका। रोक नहीं कोई पावेगा भाई, सत्ता छोड़ के जावेगा। सपना देखते देखते भैया देखो हार कर जावेगा। सपना टूटेगा जब भारी तो बहुत बहुत पछतावेगा। सोमती का पर्व पड़ा जो जीते राम जी गावेगा। तो राम नाम का नगारा बजा दो। मारकंड ने कहा संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। तो यदि पापी लोग ये समझे कि हमारे पास सुंदर स्त्री है, धनवान है और पुत्र है, सत्ता है, तो झूठ है और लूटी लूट है वहां पर। लेकिन संत समागम हरि भजन, यदि वो संतों का समागम हो रहा होगा जिस घर में नवरात्रा में,
हरि का भजन हो रहा होगा, भगवान की कृपा वहां पर खड़ी रहेगी और भक्तों की रक्षा भगवान रामचंद्र करेंगे। यह नवरात्रा विशेष शक्तियों को लेकर के आया है। भारत में फसलों के भंडार भर जाएंगे, किसानों के अंदर हर्ष की लहर फैल जाएगी और सारी सेना विजेता रहेगी। भारत की सीमाएं अखंड होंगी। अशोक चक्रवर्ती सम्राट के समय की सीमाएं भारत की होंगी और भारत में सत्य और धर्म का राज चलेगा। पाप सभी हट जाएगा, हटे पाप का राज, और बाप आएगा राम जी और देगा इनको श्राप। असली राम अब आएंगे, कर गए नकली राज, अब तो ताज राम का होगा, राम बने महाराज। वही योग वही समय है, राम राज गति जान, राम राज की जय जय होगी, बोले मार्कंडेय भगवान। तो भारत में राम राज्य 100 वर्ष तक रहेगा और नारी राज चलावे, भारत नारी शक्ति पुजावेगी। सोमती भी नारी सोना धोबन और अपना नाम चमकावेगी। नवरात्रा में नारी चमके, नारी शक्ति प्रगटावेगी और नारी शक्ति भारत माता देखो नाम पुजावेगी। और नारे चलेंगे सब हारेंगे, जो भी नारा नारेगा, नारे वारे नहीं चले भाई, नारी शक्ति तारेगा। तो इस बार नवरात्रा में नारी शक्ति भारत का तरन तारण करेगी और नारे लगाने वाले हार जाएंगे। बड़ा विचित्र योग है भाई, लगा ग्रहण के साथ, सोमती का पर्व है राम भारत के साथ। तो राम और सीता और राम दरबार हनुमान जी भारत के साथ है और बाकी तो विदेशों में तो ग्रहण है। भारत में सोमती है तो सोमती रहेगी। तो स्वर्णिम समय भारत का शुरू होता है। स्वर्णिम शताब्दी है 21वीं शताब्दी भारत की। ये मार्कंडेय ने कहा। ये सोमती मैया की जय हो। जो प्रसंग सुने गुण गाना, वाणी बोली कलयुग आना। जो भी करे सोमती स्नाना, करे दान भगवान हूं जाना। दान पुण्य भगवान का करते रहो चुपचाप, राम कृपा हो जाएगी भक्तों पे अपने आप। बाकी जितने झूठे काम हैं उनको लगेगा श्राप और हार जाएगी वह सब शक्तियां, उनका होएगा नाश। सत्य ही विजेता रहेगा, सत्य में वही भारत। और भारत बड़ी शक्ति होगी भाई, 100 वर्ष की शक्ति सारथ। तो राम जी भारत के सारथी बन गए हैं। पूरी 21वीं शताब्दी भारत की स्वर्णिम शताब्दी होगी और भारत का भविष्य उज्जवल रहेगा, भक्तों का भविष्य उज्जवल रहेगा। गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। अहंकार का तो कहीं चल्ला दिखाई देने नहीं लगेगा। आतंकवाद और हिंसा का पतन हो जाएगा और राज करने से लोग घबराने लगेंगे कि हम राजा नहीं बनना चाहते। वह युग वही समय आ गया, राजा बने न को होए। राजा भी कहेगा भैया मैं तो प्रजा ही अच्छा, मैं तो प्रजा ही बनना ठीक चाहता, राजा नहीं बनना चाहता। हम कहेंगे महाराज राजा बनो, बरमाना डालेंगे आपके, वो कहेगा नहीं बनना चाहता, नहीं बनना चाहता। क्या योग पड़ा है सोमती को। और मार्कंडेय मुस्काते हैं और राजा बनने को कोई तैयार नहीं। ऐसा कलयुग में सब पाते हैं। तो कलयुग में अब कोई राजा बने, राजा बेकार। अब तो राम की चलेगी और सत्ता और सरकार। राम नगारा बजेगा, राम की जय जयकार। बाकी जितनी दानव शक्ति सभी जाएगी हार। बोलो जय श्री राम, राम सरकार की। सोमती महापर्व, नवरात्रा भगवती जगदम्बे मैया की आज के आनंद की। बोलो कमलेश्वर महादेव की जय, धर्म की जय हो। सत्य का प्रकाश हो, असत्य का नाश हो। आदि सनातन धर्म की जय जयकार हो। 4 वेद, शेषशास्त्र, 18 पुराण भारत में गुंजायमान रहे इस नवरात्रा महापर्व पर। सब में सुमति हो। सारी कुमति को नष्ट करके भारत में राम राज्य की स्थापना कर दो भगवान। बस तथास्तु कह दो, इसी बात का इंतजार है। बोलो जय श्री राम।